Hello dear student, myself Ramanand Shukla from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear student, in this video we are going to read chapter 3rd of Civics, class 6 SST. Our today's topic is our government. Dear student, in this chapter we will learn more about the meaning and function of a government as well as about the different types of government. Now, what is a government? Dear student, a government is a political authority comprising one individual or a group of people who have the power to make and enforce laws for a country or area. Dear student, government is a political authority which comprises one individual. मीन टू से जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है, और ये जो पॉलिटिकल अथॉरिटी वो एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, अदरवाइज ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, और उनके पास जो पावर्स होती है वो लॉ को इन्फोर्स करते हैं, बनाते हैं, एंड उसको वहाँ के लोगों को वो कानून फॉलो करें इसके लिए वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं. अ गवर्नमेंट इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी कंट्री और कम्युनिटी. डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी कंट्री और कम्युनिटी. मीन टू से किसी कंट्री, देश या समुदाय की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए, ठीक प्रकार से चलने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अति आवश्यक है, नेसेसरी कहा जा रहा है. इट मेक्स लॉ, इम्प्लीमेंट्स देम एंड आल्सो इंश्योर दैट द लॉज आर फॉलोड सो दैट द सोसाइटी में फंक्शन इन अ डिसिप्लिन मैनर. गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड इम्प्लीमेंट्स देम, मीन टू से उनको लागू करवाती है, एंड आल्सो इंश्योर दैट लॉज आर फॉलोड, और ये भी सुनिश्चित करती है कि उस कानून का पालन हो रहा है कि नहीं. तो इस तरह से डियर स्टूडेंट एक जो सोसाइटी होती है वो डिसिप्लिन मैनर में फंक्शन करती है, अनुशासित रूप से आगे बढ़ती है. द वर्ड गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कुम्बरनिस्मस विच मीन्स टू पायलट अ शिप. डियर स्टूडेंट, द वर्ड गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम Greek word kumbernysmus, which meaning is to pilot a ship. Mean to say a ship को चलाना, एक शिप को पायलट करना, ये कुम्बरनिस्मस वर्ड का मतलब होता है. और जो गवर्नमेंट है वो इसी वर्ड से मिलके, मतलब इसी वर्ड से इसकी ओरिजिन है वर्ड जो गवर्नमेंट है हमारा. If a ship represent a state, the government tries to guide its people towards better lives while avoiding problems such as war, crime and economic trouble. Dear student, एक कंट्री अगर शिप की तरह से है तो गवर्नमेंट उसका पायलट है, वही उस कंट्री उस शिप को डेस्टिनी तक पहुंचा सकता है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की कि वहाँ के पीपल्स को वो बेटर लाइफ प्रोवाइड करे, और वार, क्राइम एंड इकोनॉमिक ट्रबल, जो आर्थिक समस्याएं होती है, आर्थिक दुष्परिणाम होते हैं, उससे कंट्री को बचाए, वार से, क्राइम से और इकोनॉमिक ट्रबल्स. नाउ टॉकिंग पॉइंट, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू सोसाइटी इफ देयर वर नो गवर्नमेंट. डू यू थिंक देयर वुड बी कैओस एंड लॉलेसनेस. आप इमेजिन करिए डियर स्टूडेंट कि अगर हमारी जो सोसाइटी है या कंट्री है, जो एरिया है, उसमें कोई गवर्नमेंट न हो या कोई कानून न हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो. डियर स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन में एक कैओस की स्थिति होगी, मतलब अफरा तफरी का माहौल होगा और एक कानून विहीनता होगी. क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कि इस तरह से वो लोग असमंजस में होंगे. इसके लिए संस्कृत में एक वर्ड यूज किया जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब क्या करें इस बात को डिसाइड नहीं कर पाए. नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. अब हम फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. द मेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर, फर्स्ट, टू मेक लॉज एंड इंश्योर दैट द पीपल लिविंग इन अ कंट्री फॉलो देम.
Second, to improve the infrastructure of the country and raise the standard of living of the people by providing facilities such as road, electricity, clean drinking water and health care. To prevent crime and maintain law and order, to protect the country from foreign invasion, मीन टू से जो विदेशी आक्रमण है अगर कंट्री पे तो उससे उसको बचाना. बिल्ड ब्रिजेज, डैम्स, कैनाल्स एंड हाईवेज, इसके अलावा ब्रिजेज, डैम्स, कैनाल्स एंड हाईवेज को बनाना. टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ बसेज, रेलवेज एंड एयरवेज, बसेज, एयरवेज एंड रेलवेज के फॉर्म्स में जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करें. टू इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. एंड नेक्स्ट पॉइंट, टू बिल्ड स्कूल, कॉलेजेज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. अपार्ट फ्रॉम अदर फंक्शंस, ensuring economic development and the building school and colleges and other educational institutions are the important functions of the government. Dear student, now we are going to know about sources of government. अब हम sources of government की बात करेंगे. The government needs money to perform all the functions. The money is obtained from the people in the form of taxes. Dear student, the money for the performing functions of government is collected by the peoples in the form of taxes. The government levies taxes and the people of the country have to pay them. Income tax and sales tax are the two important types of taxes levied by the government. Dear student, the government of the entire country imposes taxes on the peoples of that country. And they are important taxes. They are income tax, the tax on the income of people, and sales tax, the tax on the selling of the goods. So they are the main two types of taxes, and it is the responsibility of government to pay. It is the responsibility of citizens to pay the taxes imposed by the government. Now, dear student, in page number 232. In this page, we are going to know about the levels of government. Firstly, we are going to know about various rules of the government and the levels. The first level is the union or central government. This is the government at the center and it takes major decisions of the governance for the entire country. Dear student, हमारी कंट्री का जो फर्स्ट लेवल है उसको हम यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं और कंट्री से रिलेटेड जितनी भी मेजर डिसीजंस होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है. सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फॉर गवर्नेंस द कंट्री इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टेरिटरीज कॉल्ड स्टेट्स. ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट. दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट. द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट. Dear students, second level of government in our country is known as state government. And it is the responsibility of the state government to take care of the welfare of that particular state. For example, in state UP government is responsible for the welfare of the peoples of UP. People living in villages, towns and cities form their own government to look after their local needs. This is the government at the third level and is also called the local and self-government. Yes, student, in our country, third level of government is known as local and self-government because it is formed by the local people and they serve themselves and they serve themselves. That's why it is called local and self-government. It looks after their local needs. Now, dear student, we are going to know about levels of government in details. In a huge country like India, it is not possible for a single government to efficiently govern the entire country. Dear student, as you know, our country is very huge, so it is not possible for a single government to govern efficiently the entire country. So the government performs at various levels. Dear student, it is the cause of the various levels of government. Each level has its own set of responsibility and each level of government have their own sets of responsibility. We will learn about the working of all the levels of government in details in subsequent chapters. For the sake of governance,
the country is divided into state and union territory. Dear student, about the various working and functioning of the levels of government, we read in details in our next chapters. In this chapter, we are going to read about laws and the government. अब हम कानून और सरकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. One of the main function of the government is to make laws. All of the people living in country have to abide by the law. Dear student, जो गवर्नमेंट का सबसे फर्स्ट वर्क है वो है लॉज, फॉर्म द लॉज फॉर द एंटायर कंट्री एंड द पीपुल्स ऑफ दैट कंट्री और स्टेट दे अबाइड बाय द लॉ. मतलब वो कानून के द्वारा शासित होते हैं. इस तरह से डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही है. अनदर पॉइंट्स ऑफ this chapter we will discuss in our next video. So thanks for watching everyone. Thank you very much.